Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. I am your mathematics teacher from Hadaf Group of College Peshawar. स्टूडेंट, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 5 किया है, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए हैं। अब इसी लेक्चर में हमने अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक फंक्शंस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 1.2 में। इससे पहले हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफिनीशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शंस, उसके नोटेशंस, उसके प्रॉपर्टीज और उसका रिलेशन जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो आपस में रिलेशन है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसका जो मेन सिंपल डिफिनीशन मैंने लिखा है, द इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। यानी स्टूडेंट, हमेशा मैथमेटिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जब अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर है तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डिफिनीशन हमने किया था कि लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पावर एक्स, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू बी पावर एक्स, y इज इक्वल टू बी पावर एक्स। तो इसका इनवर्स फंक्शन जो है, इसका जब हम इनवर्स लेते हैं, और ऑलरेडी हम इनवर्स पढ़ चुके हैं, तो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a x। a क्या है? इटसेल्फ इसके बेस पे है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉगरिथमिक के दो टाइप्स हैं मेन, वो टाइप्स हमारे पास क्या है? एक है कॉमन लॉगरिथम, जिसको हम क्या कहते हैं ऑलरेडी, कॉमन लॉगरिथम, और दूसरा जो है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का बेस क्या होता है? 10, और नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस है वो e है, सिंपल। यानी कॉमन लॉगरिथम का बेस हमारे पास 10 होता है और इसका जो बेस है वो क्या होता है? e होता है। जस्ट ये फर्क है इसमें। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। इफ b, m एंड n आर पॉजिटिव रियल नंबर्स डज नॉट इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब ये है कि b does not equal to 1, m does not equal to 1 and n does not equal to 1। वो क्यों? अगर 1 पे आपको लॉग किया देता है, 0 देता है, इसलिए ये तीनों वैल्यू जो है ये does not equal to 1 होंगे। एंड p and x are positive, also positive numbers, then फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि लॉग हमेशा जब भी हम 1 का लेते हैं तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। log of 1 is equal to 0, log of 1 is equal to 0। सेकेंड प्रॉपर्टी है log of b itself b is equal to 1। अगर बेस b है, उसका itself हम log लेना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ये एज MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है log b b पावर x, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? x आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है b पावर log of b x is equal to x, यानी b और log ऑफ b आपस में कैंसिल होके x और x ग्रेटर देन 0। फिफ्थ लॉ जो है, जो ज्यादा हमने क्वेश्चन में यूज करना है, इसको जरा देख लें। log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n, अगर m मल्टीप्लीकेशन n के दरमियान क्या हो? मल्टीप्लीकेशन हो, तो log क्या करता है? इसको कन्वर्ट करता है एडिशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है log 5 क्रॉस 3, सो दिस इज इक्वल टू log 5 प्लस log 3, सिंपल। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर डिवीजन है m मल्टीप्लाइड बाई n है, तो डिवीजन किस में चेंज होगा? नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो log है 5 डिवाइडेड बाई 3 है, तो log 5 माइनस log 3, log 5 माइनस log 3, तो ये इसका सिंपल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर पावर हो, m पावर p है, तो p क्या करता है? वो कोफिशिएंट में शिफ्ट करता है। log क्या करता है? p कोफिशिएंट में शिफ्ट करता है। अगर p कोफिशिएंट है तो किस में होगा? पावर में शिफ्ट हो सकते हैं, यानी दोनों इक्वल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है log 5 पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूं log 3 log 5, 3 log 5 मैं लिख सकता हूं। इसके अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है लॉगरिथमिक नोटेशंस। क्लियर होना चाहिए लॉगरिथमिक नोटेशन, क्योंकि हमने थ्रू आउट मैथमेटिक्स में
लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज करने हैं तो हमें नोटेशन का पता भी होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन में ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया है कि दो टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन है। एक कॉमन लॉगरिथम है जिसको हम लिख सकते हैं log x या इज इक्वल टू log बेस 10x, यानी अगर LOG है तो इसके साथ मस्ट 10 इज बेस होगा, मस्ट क्या होगा 10 बेस होगा। तो ये कॉमन लॉगरिथम का जो नोटेशन है वो ये है log x। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख लूं सिंपली कि log 5, तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन लॉगरिथम है, इसका मतलब क्या है दिस इज कॉमन लॉगरिथम। दूसरा हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होता है, e होता है, और इसका बेस क्या है, अगेन मैं लिखता हूं बेस 10 और इसका बेस क्या है e है। सो दिस इज इक्वल टू स्मॉल ln x, स्मॉल ln x इज इक्वल टू log ex, इज इक्वल टू log ex। अब स्मॉल ln x जब भी आ जाए तो हमें क्या ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉगरिथम, दिस इज नेचुरल लॉगरिथम। अगर हम LOG लिखते हैं लेकिन हम कहते हैं कि दिस इज नेचुरल लॉगरिथम है, तो फिर हमने e इधर मस्ट लिखना होगा। अगर हम विदाउट e लिखते हैं तो ये कंसीडर होगा कॉमन लॉगरिथम। अब हम अपने माइंड में तो लिखते हैं कि नहीं चलो मैंने LOG को नेचुरल लॉगरिथम कहा है, लेकिन जब तक हम ई नहीं लिखते हैं इसके साथ तो ये आपका कंसीडर होगा कॉमन लॉगरिथम। इसलिए जब हम नेचुरल लॉगरिथम को इस से रिप्रेजेंट करते हैं, LOG से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब फिर हमने इसके साथ बेस ई मस्ट लगाना है। अगर हम सिंपल स्मॉल ln से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल ln से रिप्रेजेंट का मतलब क्या है कि बस ये नेचुरल लॉगरिथम है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शन में जाऊं y इज इक्वल टू log x, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि ये कॉमन है, ये क्या है कॉमन है। अगर मैं लिख लूं y इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x, तो इसका सिंपली मतलब क्या होगा कि दिस इज नेचुरल लॉगरिथम। अब अगर मैं इसको कहता हूं कि नहीं ये नेचुरल है, अब मैं इधर ई नहीं लिखता हूं तो ये आपका कंसीडर कॉमन होगा। तो ये लॉगरिथमिक नोटेशन है। दूसरी चीज क्या है, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप्स। एक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप क्या है, अभी हमने डिस्कस किया है कि लॉगरिथम क्या है, द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसके बाद साथ रिलेशनशिप ये है कि log ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 10 पावर y, इज इक्विवेलेंट टू x 10 पावर y। यानी ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या फर्क है, इधर हमारे पास ऑलरेडी 10 है। फॉर एग्जांपल बेस लॉगरिथमिक फॉर्म में भी 10 है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी 10 है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इंटरचेंज x और y हो गए आपस में, इंटरचेंज x और y आपस में हो गए। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हैं तो इसका हम इजीली एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। इसी तरह अगर नेचुरल log ऑफ x इज इक्वल टू y हो इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू e पावर y, इसमें बेस e है तो e पावर y सिर्फ इंटरचेंज x और y का होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एक log 32 इज इक्वल टू 9, ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से जो अगर मैं एक्सपोनेंशियल में जाता हूं बेस 3 वही होगा, सिर्फ इंटरचेंज 2 और 9 को कर लें, ये इसका क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूं 10 पावर 5 पावर 2 इज इक्वल टू 3, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हैं बेस वही होगा log 5 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर लो, 3 इज इक्वल टू 2। तो दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। तो कभी कभी एमसीक्यूज में स्टूडेंट आ सकते हैं कि अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है तो इसका आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म लिख सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का, रीराइट द इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शंस है, इसका हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, इजीली अभी हमने डिस्कस किया, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 3 इसके बेस में होगा, सिर्फ इंटरचेंज 3 और 27 को कर ले, 3 इज इक्वल टू
27, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसका क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट अगर आप देख लें 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 पावर 0, 10 बेस वही है और 0 और 1 को हमने इंटरचेंज किया है, ये भी इसका क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब log e1 है इज इक्वल टू 0, तो e पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये भी इसका क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बाकी पार्ट्स भी इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो आप खुद कर सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन जो है एज ए एमसीक्यूज आ सकते हैं, नॉट शॉर्ट क्वेश्चन एंड नॉट लॉन्ग क्वेश्चन। यानी जस्ट आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शंस का इक्विवेलेंट क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और इसके फॉर्म्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बिल्कुल यही है कि रीराइट द इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका हमने क्या करना है सर? इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लॉगरिथमिक फॉर्म लिख। अब 49 इज इक्वल टू 7 पावर 2, तो लॉगरिथमिक फॉर्म इसका क्या होगा? log 7 इसका बेस, 2 और 49 को इंटरचेंज कर ले, 2 इज इक्वल टू 49, 2 इज इक्वल टू 49। यानी अगर हम इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं, यानी 49 इज इक्वल टू 7 पावर 2 है, तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं, इंटरचेंज आपका होगा 49 इज इक्वल टू 2, 49 इज इक्वल टू 2, ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसको देख लें तो इसका जो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म है log 6, और log 6 2 और 36 को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ये इसका क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास जो है m इज इक्वल टू b पावर x, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? l b m इज इक्वल टू x, ये इसका क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, जस्ट मैंने आपको, और इसका जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस किसके अकॉर्डिंग है? रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.2 का, फाइंड एक्स वाई बी विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? एक्स, बास क्वेश्चन में एक्स इज अननोन होगा, बास पार्ट्स में वाई अननोन होगा, बास पार्ट में बी अननोन होगा, उसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। लेकिन इसकी सोल्यूशन स्टूडेंट के लिए, इस सोल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सारे लेके हैं। अब ये क्वेश्चन है log 3x इज इक्वल टू 2, तो इसका दिस इंप्लाइज दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? 3 2 इज इक्वल टू x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म आना चाहिए, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब इधर क्या कहा है कि विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद 3 स्क्वायर क्या आता है? 9 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 9, सिंपल। अगर हम x की जगह 9 पुट करते हैं और इसका log लेते हैं विद बेस 3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है ये log b 10 पावर -4 इज इक्वल टू -4, इसमें रिलेटेड पार्ट्स भी हैं, वो ऑलरेडी 2-3 मैंने छोड़ दिए हैं, जो मुश्किल नजर आ रहे हैं वो मैंने इधर लेके हैं और उसको हमने सॉल्व करना है। अब डी पार्ट है log b 10 पावर -4 इज इक्वल टू -4। अब इसमें अननोन क्या है? b है, इसमें अननोन क्या है? b है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल log b 10 पावर -4 इज इक्वल टू -4। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका आएगा b पावर -4 इज इक्वल टू 10 पावर -4। अब पावर सेम है, जिस तरह हम एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ चुके हैं, इफ पावर इज सेम देन बेस आर इक्वल, ax इज इक्वल टू a पावर y if and only if x is equal to y, so if and only if is equal to, अब ये प्रॉपर्टी में अगर हम वेरिएबल ये चेंज कर लें x b,
तो a इज इक्वल टू b, ये वाला लॉ इधर यूज होता है। अब b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, -4 पावर है और -4 इधर पावर है, दोनों सेम है, तो b इज इक्वल टू 10 के बराबर आएगा। b किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है सी पार्ट है, सी पार्ट की सोल्यूशन देख लें। log 749 इज इक्वल टू y। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है, y अननोन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट 7 पावर y इज इक्वल टू 49। अब 49, अब y हमने कैसे फाइंड करना है? इस 49 को हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 7 पावर y इज इक्वल टू 7 पावर 2। 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड कर लें तो रिजल्ट क्या आएगा? 49। अब बेसिस सेम हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2। जस्ट आपने इधर भी देखना है कि 49 में अगर हम टेबल देख लें तो 7 को स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 49। अब बेसिस सेम हो गए तो पावर क्या हो गया? इक्वल, तो y हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट है, इसमें लास्ट पार्ट, इसको जरा देख लें। इसकी सॉल्यूशंस में थोड़ा ट्रिक है एक, वो मैं आपको बताने लगा हूं। अब log b 1000 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कर ले, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म b पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1000। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट b पावर 1/2 होल पावर 3 इज इक्वल टू 10 पावर 3। 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 पावर 3। 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर लें, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो इज इक्वल टू 1000। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं इसी फॉर्म में। अब पावर के ऊपर पावर आ गया, तो इस पावर को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ये रिजल्ट क्या आएगा? 3 डिवाइड बाई 2 आएगा। अब इसके पावर सेम है स्टूडेंट, पावर इसके क्या है? सेम है, तो इसके बेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। b पावर 1/2 इज इक्वल टू 10। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है b। हमने फाइंड क्या करना है? b। तो इस पोर्शन का आपने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर लेते हैं तो b 1/2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 10 पावर 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 100। ये हमारा रिजल्ट आ गया, b इज इक्वल टू 100। ओके, यानी इसको पोर्शन में हमने, इस क्वेश्चन में हमने टोटल कितने पार्ट सॉल्व किए? 4 पार्ट सॉल्व किए। कुछ 2-3 पार्ट्स रहते हैं, वो आप खुद कर लें, इजी पार्ट है। जस्ट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद आपने क्या करना है? इसका सिंप्लीफाइड करना है। y के लिए फाइंड करते हैं, x फाइंड करते हैं, b फाइंड करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1.4.4 पेज नंबर 19 पे है। ऑलरेडी एग्जांपल है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको करते हैं, फाइंड x सो दैट। क्वेश्चन ये गिवन है, हमने x का वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर हम इसके राइट पे देख लें, 3 डिवाइड बाई 2 log b4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 log b8 प्लस log b2 इज इक्वल टू log bx। हमने ये x फाइंड करना है, ठीक है। अब x फाइंड करने के लिए हमने इधर थ्रू आउट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, लॉ ऑफ लॉगरिथम जिसको हम कहते हैं, वो हम इधर थ्रू आउट यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी सॉल्यूशन में देख लें, क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह, 3 डिवाइडेड बाई 2 log b4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 log b8 प्लस log b2 इज इक्वल टू log ऑफ bx। तो फर्स्ट स्टेप पे मैं यूज करता हूं ये वाला प्रॉपर्टी, log m पावर p इज इक्वल टू p log m। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इधर अगर मैं यूज करूंगा तो दिस इज इंप्लाइज दैट log b4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस log b पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 3 प्लस log b2, इसकी कोफिशिएंट नहीं है, वो मैंने सेम इसी तरह लिखा है, b इज इक्वल टू log bx। अब इसके बाद log b,
4 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस log b 2 8 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3 होल पावर 2 डिवाइड बाई 3 प्लस log b2 इज इक्वल टू log bx. सो दिस इंप्लाइज 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, 3 और 3 आपस में कैंसिल, सो log b 2 पावर 3 से क्या आता है 8 माइनस log b 2 पावर 2 से क्या आता है 4 प्लस log 2 इज इक्वल टू log bx. अब इसको जब हम सिंप्लीफाइड करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पे ला ऑफ लॉगरिथम यूज हो जाएगा पॉजिटिव वाला, यानी अगर हम इसको देख लें ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, तो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू log bx. अब 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इसको कैंसिल कर ले, क्या रिजल्ट आता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 8 और 4 को कैंसिल किया 2 आ गया, log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या आता है, सो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4. इस स्टेप को जरा देख लें, इसमें जो हमने किया है वो ये वाला लॉ यूज किया है, log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n, और दूसरा लॉ यूज किया है m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n. ये वाले प्रॉपर्टी इधर इस स्टेप में यूज किए हैं मैंने. अब कैसे यूज किए हैं वो ऑटोमेटिकली, अगर आप log देख लें, ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो वो प्रोडक्ट में मैंने लेके आए, और जो नेगेटिव है वो मैंने डिवीजन में लेके आए, फिर उसके बाद कैंसिल आउट करके लेके आए. log ऑफ b4 इज इक्वल टू log ऑफ bx. तो इसका मतलब यह है कि log b और log b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम बेस है, और x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4. ये एग्जाम्पल था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसको आपने मस्ट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द अननोन x. क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है इससे. इसमें हमने क्या कर रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर अननोन x. इसमें कुछ पार्ट्स हैं, इफ तक पार्ट्स हैं, उसमें हमने हर पार्ट्स में इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी जिस तरह भी हमने एग्जांपल किया है सेम टू सेम एग्जांपल की तरह है. log bx इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 log b8 प्लस 1 और 2 log b9 माइनस log b6. अब इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल log bx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 log b8 प्लस 1 और 2 log b9 माइनस log b6. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ यूज करते हैं इसमें, सो log bx इज इक्वल टू log b8 पावर 8 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3 होल पावर 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, प्लस log b9 मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, और ये पावर में आ जाएगा 1 और 2 माइनस log b6. इधर प्रॉपर्टी मैंने यूज किया log m पावर n इज इक्वल टू n log n. ये लॉ हमने यूज किया. अब इसमें कैंसिल कर लें आप, 3 3 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू log b 2 पावर 2 से क्या आता है 4 प्लस log b 3 माइनस log b 6 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, इसके दरमियान क्या है स्टूडेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब होगा तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे, log b 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस log b 6. अब इस दोनों log के दरमियान क्या है नेगेटिव है,
तो क्या हम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो log bn2 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, और ये क्या है, log bx, log bx। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं, 3 2s are और 2 2s are क्या आता है 4। सो log दिस इंप्लाइज दैट log bx is equal to log b2, so x is equal to, so this implies that x is equal to 2 for answers। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 डी पार्ट है स्टूडेंट, log bx प्लस log bx माइनस 4 इज इक्वल टू log b21। तो इसकी सोल्यूशन देख लें। हमने फाइंड अगेन x करना है। सोल्यूशन में अगर हम log bx प्लस log bx माइनस 4 इज इक्वल टू log b21, ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट log bx into x minus 4 is equal to log b21। इधर हमने प्रॉपर्टी यूज की है ये वाली, log m मल्टीप्लाइड प्लस log n is equal to log m n, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x into x minus 4 is equal to 21। इधर प्रॉपर्टी हमने यूज किया है log b m is equal to log b n, this implies that m is equal to n। इधर हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है। अब इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट कर ले एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 को इधर शिफ्ट कर ले इज इक्वल टू 0, 21 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब अगेन अगर हम स्टूडेंट देख लें, ये आपके पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगेन हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, फार्मूला और ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। लेकिन इधर अगर हम देख लें, इसके फैक्टराइजेशन देख लें, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, -21 के 2 फैक्टर बनते हैं, एक -7 एक 3, -7 प्लस 3 से क्या आता है -4, और इसको जब मल्टीप्लाइड करूंगा तो -21। ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको ग्रुपिंग कर लें, इससे x कॉमन कर लें, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन कर लें, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। So this implies that x minus 7 into x plus 3 is equal to 0. So this implies that x minus 7 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. So this implies that x is equal to 7 or x is equal to minus 3. इसके लिए मैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन इधर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज वाई। अगर हम इधर देख लें log bx है, b की x की जगह हम -3 पुट करते हैं तो -3 जो है माइनस वैल्यू पे, नेगेटिव वैल्यू पे log जो है वो डिफाइन नहीं है। यानी डोमेन जो हमारा है वो किसका है, log का डोमेन जो है वो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकते हैं। तो इस बेस पे हमारा सोल्यूशन जो होगा वो x इज इक्वल टू 7 होगा, जिससे रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव 7, और 7 माइनस 4 से क्या आता है इधर पॉजिटिव 3 आता है। तो सोल्यूशन हमारा x इज इक्वल टू 7 आ गया। x इज इक्वल टू -3 जब भी आ जाए तो नो सोल्यूशन या नॉट पॉसिबल, इसके साथ हम, क्योंकि 2 वैल्यू है तो ये नॉट पॉसिबल है बिकॉज द गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है नॉट डिफाइंड फॉर -3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। सपोज द सेल ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट आर अप्रोक्सीमेटेड बाय एस ऑफ टी इज इक्वल टू 125 प्लस 83 log 5t plus 1 where s of t sell an $1,000 t year after the product introduced in the market। यानी जो प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में
फाइंड एस ऑफ 0, फाइंड एस ऑफ 2, एस ऑफ 4 एंड एस ऑफ 31। अब जो हमारा पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन में जस्ट हमने फंक्शन उठाना है, ये हमें गिवन है, ये फंक्शन हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। इस फंक्शन को हमने यूज करके एस ऑफ 0, एस ऑफ 2 और एस ऑफ 4 और एस ऑफ 31 फाइंड करना है। अगर हम इसकी सोल्यूशन देख लें, या थोड़ा मैं आप इसके अकॉर्डिंग रिकॉल कर लूं, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 6 ये किए थे, सेम इसी तरह है। जस्ट फंक्शन गिवन है और फंक्शन पे हमने ये वैल्यू फाइंड करना है। अब इसकी सोल्यूशन में अगर हम देख लें, गिवन क्या है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू 125 प्लस 83 log 5t प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फॉर ए पार्ट के लिए हम करते हैं, फॉर एस ऑफ 0 पुट t इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल। अगर हम एस ऑफ 0 फाइंड करते हैं तो पुट t इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम 0 पुट करते हैं तो एस ऑफ 0 इज इक्वल टू 125 प्लस 83 प्लस 83 log 5 multiplied by 0 plus 1. So this is equal to 125 plus 83 log 5 multiplied by 0 से क्या आता है 0, इधर क्या आएगा 1, और log 1 किसके बराबर है, इधर ये क्लियर होना चाहिए आपको, log 1 बराबर है किसकी 0। So this is equal to 125 plus 83 and to 0. So s of 0 is equal to 125, ये 0 हो जाएगा तो 125। अब चूंकि हमारा जो सेल है $1000 है, सेल हमने क्या लिखना है $1000, तो सेल अगर $1000 है, इज सेल $1000 है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ 1000 मल्टीप्लाइड करना है। तो एस ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा 1, ये $, 125 एंड 30। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, एस ऑफ 0 एंड $1000, यानी डॉलर में इसका रिजल्ट आ गया। सेम वे आपने बी पार्ट इसी तरह करना है, पुट t इज इक्वल टू 2, सेम वे। फिर आपने 4 पुट करना है, इधर आप कैलकुलेटर पर यूज कर सकते हैं। इन जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 प्लस 1 यानी log 11, यानी इस पार्ट में आपके पास आ जाएगा log 11 आ जाएगा। तो log 11 को आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, फिर इस 83 से मल्टीप्लाइड कर ले, फिर 125 के साथ 8 कर ले, फिर लास्टली आप इसको 1000 से मल्टीप्लाइड कर लें। सेम वे आप इस ऑफ 4 जब फाइंड करेंगे तो t इज इक्वल टू 4 पुट कर लें। जब आप इस ऑफ 31 फाइंड करेंगे तो t इज इक्वल टू 31 आप क्या कर ले, पुट करके सिंप्लीफाइड कर लें। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पार्ट है, ड्रा एंड इंटरप्रेट द ग्राफ। इसको इसी वैल्यू को जो हमने फाइंड किए हैं, ये जिस तरह हमने a का फाइंड किया है 125,000, इसी तरह इस ऑफ 2 का फाइंड हो जाएगा, इस ऑफ 3 का फाइंड हो जाएगा और इस ऑफ 4 का फाइंड हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ में कोई आप टेबल बनाए, ऑलरेडी आपने फाइंड किए होंगे इसके, ये इसका डोमेन है, t इज इक्वल टू 0 इसका डोमेन, और ये इसका क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है। इस तरह ये 2 इज डोमेन और इसके अकॉर्डिंग आंसर रेंज, ये 4 इज डोमेन और इसके अकॉर्डिंग रेंज, 31 इज डोमेन और इसके अकॉर्डिंग रेंज। तो हम इसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में ये काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।